हेलो, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो वेलकम टू माय मूव अप चैनल एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। सो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है हमारे पास हाउ टू राइट एन आर्टिकल विदाउट एनी स्किल एंड एक्सपर्टीज। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि हम कुछ डिफरेंट गूगल्स पे आर्टिकल सर्च करते हैं और देखते हैं कि डिफरेंट जो हमारे पास आर्टिकल पब्लिशर हैं उन्होंने कैसे आर्टिकल्स को राइट किया और उनको पब्लिश किया। ठीक है, तो यहाँ मैंने जो टॉपिक यहाँ पे सर्च करने के लिए लिखा है वो है हाउ टू अर्न फ्रॉम FB, मीन कि FB फेसबुक। ये हमारा जो टॉपिक है वो है फेसबुक से रिलेटेड। ठीक है, ये हमारा जो है ये जनरल टॉपिक है। मैं आपको जनरल और स्पेसिफिक के बारे में थोड़ा सा डिफरेंस भी बताऊंगी कि इनमें डिफरेंस क्या होता है। और सबसे पहले हमने ये सर्च किया तो हमारे पास डिफरेंट टाइप के आर्टिकल्स ओपन हो गए, यानी कि डिफरेंट टाइप की वेबसाइट्स होगी, क्योंकि ये वेबसाइट्स के ऊपर ही हम जो होते हैं आर्टिकल और ब्लॉग को जो है वो पोस्ट करते हैं। ठीक है, तो हमने ये डिफरेंट टाइप के आर्टिकल्स ओपन कर लिए, वेबसाइट्स मैंने डिफरेंट टैब्स में ओपन कर लिए। ठीक है, हम इन अब आर्टिकल्स को देखेंगे कि इन्होंने आर्टिकल्स लिखे कैसे हैं और आर्टिकल्स लिखते कैसे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैंने सारे टैब्स ओपन किए और जस्ट इनको मैं स्क्रॉल करके देख रही हूँ और इनको भी हमने क्या करना होता है, रीड करना होता है। ठीक है, और कि यहाँ इन्होंने क्या लिखा है। अब हमारे पास यहाँ देखिए लिखा है हाउ टू मेक मनी ऑन फेसबुक इन 2022। ये हमारे पास एक स्पेसिफिक टॉपिक आ जाता है कि यानी कि 2022 में हमारे पास आर्टिकल्स हमने लिखना है। और एक हमारे पास आर्टिकल्स है हाउ टू मेक मनी ऑन फेसबुक, और ये हमारे पास जो है ये हमारे पास जनरल टॉपिक होता है। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक और जनरल का फ़र्क होता है कि हमने किसी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बात करना है। लाइक इन 2022 एक स्पेसिफिक चीज़ होगी तो ये हमारे पास स्पेसिफिक होगा। और यहाँ पे देखें इसने दोनों यूज़ किए हैं। हाउ टू अर्न मनी ऑन फेसबुक इज़ जस्ट अ जनरल टॉपिक एंड अर्न $500, ये हमारे पास आ जाता है एक स्पेसिफिक टॉपिक। ठीक है, जो पीछे था वो था जनरल। ये हमारे पास फिर हमने डिफरेंट आगे देखने के इन्होंने आर्टिकल्स कैसे लिखे हैं, ये आर्टिकल्स की समरी। सबसे पहले हमें आर्टिकल्स का इंट्रो देना होता है कि हमने किसी भी आर्टिकल का इंट्रोडक्शन देना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ इन्होंने एक पिक भी ऐड की है। जो पिक्स हम ऐड करते हैं किसी भी आर्टिकल या ब्लॉग पोस्ट में वो उसकी SEO के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि SEO फ्रेंडली हमें अगर आर्टिकल बनाना है तो हमें कीवर्ड रिसर्च और पिक्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ठीक है, अब ये देखें यहाँ इसने लिखा है बिफोर यू स्टार्ट चेक योर फेसबुक मोनेटाइजेशन एलिजिबिलिटी। ठीक है, तो ये हमारे पास सारा वो आ जाता है और हम यहाँ से देखेंगे कि इन्होंने क्या किया है। और ये मैंने आपको अपना आर्टिकल लिख के बताऊंगी कि इन्होंने कैसे आर्टिकल्स को लिखते हैं। ये मैंने ऑलरेडी आर्टिकल जो है वो टाइप किया हुआ है, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि अगर मैं पूरा आर्टिकल लिखूंगी तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। अब देखिए यहाँ मैंने लिखा है हाउ टू अर्न मनी ऑन फेसबुक इन 2022, और वहाँ क्या था हाउ टू मेक मनी ऑन फेसबुक इन 2022। तो ये सिर्फ थोड़ा सा माइनर सा हम डिफरेंस कर सकते हैं अपने आर्टिकल को यूनिक सा बनाने के लिए। ठीक है, और शायद कोई भी आपका क्लाइंट है वो आपको ये टॉपिक भी दे सकता है कि हाउ टू अर्न मनी ऑन फेसबुक इन 2022। ठीक है, अब हम डिफरेंट जो हमने गूगल पे सर्च किए थे आर्टिकल्स उन पे जाते हैं। इसका यह है कि हम ना इन गूगल्स के आर्टिकल्स पे जाएंगे और वहाँ से कोई भी आर्टिकल है उसको हम कॉपी कर लेंगे और फिर अपने MS वर्ड में जाके हम इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब ये मैंने आर्टिकल इसी तरह से कॉपी पेस्ट से लिखा है, लेकिन ये है कि आप कॉपी पेस्ट करें लेकिन प्लेजरिज्म फ्री आर्टिकल होना चाहिए, यानी कि इसको आपने यहाँ पे पेस्ट करने से पहले MS वर्ड पे इसको लाजमी रिफ्रेश कर लेना। ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगी कि हमने इसको रिफ्रेश कैसे करना है। ठीक है, तो यहाँ से आप देखें इन्होंने ये सब कुछ इसके बारे में लिखा हुआ है। यहाँ इन्होंने एक पिक भी ऐड किया है जो कि इसकी SEO के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। तो ये सारा हम देख सकते हैं और यहाँ से हम कोई भी हेडिंग ले सकते हैं और जाके अपने जो MS वर्ड है उसमें टाइप कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमने हेडिंग की थोड़ी सी जो वर्डिंग है उसको चेंज कर देना होता है। ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि हमारे पास प्लेजरिज्म का इशू आ जाता है अगर हम एज इट इज़ किसी भी चीज़ को कॉपी करेंगे और उसे एज इट इज़ हम यहाँ लिख देंगे। अब उन्होंने वहाँ जो लिखा था उसको मैंने थोड़ा सा चेंज करके अपनी वर्डिंग में यहाँ लिख दिया। जैसे कि आप देख सकते हैं व्हाट शुड यू नो अबाउट फेसबुक एलिजिबिलिटी मोनेटाइजेशन, और यहाँ इन्होंने लिखा है बिफोर यू स्टार्ट चेक योर फेसबुक मोनेटाइजेशन एलिजिबिलिटी।
बात बिल्कुल एक ही है कि आपने अगर फेसबुक स्टार्ट करनी है, काम स्टार्ट करना है, तो उससे पहले आप अपनी मोनेटाइजेशन एलिजिबिलिटी को चेक कर लें, ठीक है। और मैंने लिखा है कि इसको चेक करना बहुत ज़रूरी है। बात सेम ही है, सिर्फ हमने अपनी वर्डिंग चेंज करती है। और ये यहाँ पे हम आके अपना रिफ्रेश टूल यूज़ करते हैं और यहाँ से इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है। इसका नाम भी रिफ्रेश टूल है, आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं रिफ्रेश टूल के बारे में, और आसानी से आप इसको रिफ्रेश करके यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। ये बहुत सिंपल सा है। अब यहाँ पे जो है हम इसके आगे नेक्स्ट टाइप्स को देखते हैं। वहाँ पे लिखा था कि टॉप 5 वेज टू अर्न मनी ऑन फेसबुक, ठीक है, जो मैंने लिखा है। और यहाँ इन्होंने लिखा है 6 वेज टू मेक मनी ऑन फेसबुक। तो बहुत बिल्कुल सेम है, आप इसके वेज लिखें, आप इसके 6 वेज लिखें, 8 वेज लिखें, ये आप पे डिपेंड करता है। मैंने जो लिखा है वो मैंने लिखा है कि टॉप वेज, कि मतलब जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा बेसिक होते हैं। बात बिल्कुल सेम है, सिर्फ आपने थोड़ी सी वर्डिंग चेंज करनी है अपने माइंड को यूज़ करते हुए, और इसी तरह से कॉपी पेस्ट कर लेना है और आप बहुत अच्छा आर्टिकल लिख सकते हो। अगर आपको कोई भी स्किल नहीं आती, अगर आपको कोई भी एक्सपर्टीज़ नहीं आती, तो आप इस तरीके से अपना आर्टिकल्स बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। अब देखेंगे इसने डिफरेंट टाइप की हेडिंग यूज़ की हैं। हाँ, और एक बात मैं आपको बहुत ज़रूरी बताना चाहती हूँ कि आप एक ही किसी वेबसाइट के आर्टिकल को यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। लाइक अब एक वेबसाइट मैंने ओपन की, ठीक है, यहाँ से मैं कुछ पॉइंट लूँगी, ठीक है, फिर मैं दूसरी वेबसाइट ओपन करूँगी, इसके कुछ पॉइंट जो है वो मैं सर्च करूँगी कि इसने क्या क्या लिखा है, ठीक है। ये देखें, जैसे कि इसका भी काफ़ी अच्छा आर्टिकल लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से मैं कुछ पॉइंट लूँगी, कुछ पॉइंट मैं किसी और वेबसाइट को ओपन करके लूँगी। तो हम एक वेबसाइट के एक आर्टिकल के पॉइंट्स नहीं उठाने, डिफरेंट उठाने हैं, और उनकी वर्डिंग थोड़ी सी चेंज करके, कॉपी पेस्ट करके, रिफ्रेश करके, और इसको हम अपना आर्टिकल बहुत अच्छे से जो है वो रेडी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप किसी एक ही वेबसाइट से सारा कंटेंट उठाएंगे तो वो ज़ाहिर सी बात है आपके पास प्लेजरिज्म का और कॉपीराइट का इशू आ जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप डिफरेंट वेबसाइट्स के डिफरेंट चीज़ें यूज़ करें, इससे आपके जो आइडियाज़ हैं वो भी बहुत ज़्यादा जनरेट होंगे, क्योंकि हर किसी ने अपने अपने आइडियाज़ दिए हुए होते हैं। तो एक हेडिंग आप किसी और वेबसाइट के आर्टिकल से लिख सकते हैं, एक हेडिंग आप किसी और के आर्टिकल से लिख सकते हैं। तो ये जो है ना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। और इस तरह से हम अपना बहुत अच्छा आर्टिकल लिख सकते हैं और बहुत ज़्यादा एसईओ फ्रेंडली भी लिख सकते हैं, बीच में पिक्स ऐड करके, एसईओ कीवर्ड्स यूज़ करके। तो ये बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और आपको अगर इसके बारे में और मज़ीद जानना है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ टूल्स बताऊंगी जो कि हमें आर्टिकल राइटिंग में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। लाइक आर्टिकल अब लिख तो लिया हमने, लेकिन हमने इसको प्लेजरिज्म फ्री बनाना है, तो उसका एक टूल होता है। हमने इसकी ग्रामर कंप्लीट चेक करनी होती है, तो उसका एक अलग से टूल होता है। और जो होता है, हमने इसके डिफरेंट टाइप्स की जो वर्डिंग होती है, सेंटेंसेस होते हैं, उनको चेक करना होता है, और इसकी वर्डिंग को भी मद्देनज़र रखना बहुत ज़्यादा लाजमी होती है। लाइक हम 1000 का वर्ड लिख सकते हैं, 1000 से अबव का लिख सकते हैं। ये आपके क्लाइंट पे डिपेंड करता है कि वो आपको कितनी वर्डिंग कर देता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको कुछ टूल्स के बारे में बताऊँगी जो कि बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे।